नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटिया। आयुर्वेद फैकल्टी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, अष्टांग हृदय, 22वां अध्याय गंडूस विधि अध्याय को पढ़ने जा रहा हूँ। धूम्रपान विद्या अध्याय पूरा हो गया था, गंडूस विधि अध्याय को पढ़ने जा रहा हूँ। गंडूस किसे कहते हैं? गंडूस का मतलब है कि मुख में औषधि युक्त पानी भरना, वो गंडूस कहलाता है। इसमें मुख के अनेक प्रकार के रोग ठीक होते हैं, इसलिए औषधि युक्त पानी को मुंह में रखना ही गंडूस कहलाता है। तो इस अध्याय के बारे में वर्णन किया गया है। गंडूस के भेद एवं विधि। गंडूस के क्या भेद है, क्या विधि है, इसके बारे में बताया गया है कि गंडूस हो चतुष प्रकार हो। गंडूस है स्निग्ध समन शोधनो रोपण से त्रयस्तत्र त्रिषु योजो चलादिशु अंतो वर्णघ्रम। मतलब गंडूस के 4 प्रकार के गंडूस बताए गए हैं। चतुष प्रकारों गंडूस, 4 प्रकार गंडूस है। स्निग्ध समन शोधन और रोपण करने वाला, इस प्रकार से गंडूस 4 प्रकार का है। इसमें क्रम से 3 क्रम से वातादि दोषों के लिए है। जैसे स्निग्ध गंडूस वायु में, समन गंडूस पित्त में और शोधन गंडूस कफ में प्रयोग करें। और चौथा गंडूस रोपण व्रण नाशक है, व्रण को रोपण करने के लिए इसका प्रयोग करें। मान लो मुख में व्रण हो गए हैं तो उसके लिए प्रयोग करें। और वात पित्त के लिए अलग अलग तीनों हैं, चारों हैं। आगे लिखा है स्निग्धो अत्र स्वाद अम्ल पटु साधितम। अब स्निग्ध गंडूस किससे बनेगा उसके बारे में वर्णन किया गया है कि स्नेहम संसमनम तिक्तम कषाय मधु औषधि शोधनम तिक्त कट अम्लम पटु उष्णई रोपणम पुनः कषाय तिक्त कही। मतलब चारों प्रकार के जो गंडूस हैं उनमें कौन कौन सी प्रकार की औषधि है उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें स्निग्ध गंडूस जो है स्वाद अम्ल पटु साधितम, मधुर अम्ल और नमक से सिद्ध किए हुए स्नेहों से बनता है। समन गंडूस के बारे में बताया, समनम तिक्त कषाय मधुर औषधि। समन जो गंडूस है वो क्या है? गंडूस तिक्त कषाय और मधुर औषधि से। तथा शोधन गंडूस जो है वो बनेगा तिक्त कटु अम्ल और पटु उष्णई। तिक्त शोधन गंडूस के लिए है इसमें तिक्त कटु पटु अम्ल नवण और उष्ण द्रव्यों से बनता है। उसी प्रकार से रोपण के लिए कहा है रोपण कषाय तिक्त। रोपण गंडूस कषाय और तिक्त द्रव्यों से किया जाता है। ये सारे द्रव्य बता दिए गए हैं इसमें। तत्र स्नेह क्षीरम मधु उदकम सूक्तम मध्यम रसो मूत्रम धान्याम्लं च यथा यथम कल्कैर्युक्तम विष विपक्वम वा यथा स्पर्शम प्रयोज्यते। अब इन्होंने बताया कि इसमें स्नेह, दूध, मधु उदक यानी मधु का पानी, सूक्त, मध्य, मांस रस, मूत्र, धान्याम्ल, इनको दोषादि के अनुसार दोषों के अनुसार कलकों में मिलाकर सिद्ध करके या बिना सिद्ध किए हुए या शीतल या उष्ण जैसे भी योग्य हो वैसे उसका प्रयोग करें, वैसे उसका प्रयोग करना चाहिए। दंत हर्षादि में गंडूस, मतलब दंत में मान लो दंत में पानी लग रहा हो या दंत हर्षादि कहते हैं, दांत में गर्म लगना या ठंडा लगना या दांत में चमचमाहट होना, उसमें क्या गंडूस कौन सी करनी चाहिए उसके बारे में बताया है। दंत हर्षे, दंत चाले, मुख रोग से वातिके। दंत हर्ष यानी दंत हर्ष हो रहा हो या दंत चाले या दंत हिलने लगे हों या कोई मुख रोग हो और वातिक रोग हो, उसमें क्या करना चाहिए? सुकोष्ण अथवा शीतम। सुकोष्ण यानी हल्का गुनगुना पानी या शीतल तिल कल्कोदगम, तिल कल्क के उदक से उस गंडूस धारण करना चाहिए। ठीक है, तिल कल्क को पानी को गंडूस धारण करना चाहिए। कैसा? हल्का गर्म या शीतल, इसका प्रयोग करना चाहिए। सामान्य गंडूस कैसे करना चाहिए? नित्यम तैलम मांस रसो अथवा। नित्य गंडूस धारण करने के लिए तिल और मांस रस का प्रयोग उत्तम होता है। या तो तिल के तेल का प्रयोग करें या मांस रस का प्रयोग करें, ये सबसे उत्तम होता है। उष्ण दाहादि में गंडूस, मतलब कोई किसी से दाह हो रहा हो या तो मिर्ची से दाह हो या और कोई दाह हो, उसमें क्या गंडूस करना चाहिए? उसने लिखा है कषाया उषा दाह अन्वितम पाके क्षते चा गंतुक संभवे विषे क्षाराग्नि दग्धे च सर्पी धायम पयो अथवा। मतलब उन्होंने कहा है कि क्षारादि से होने वाली उषा जलन या दाह युक्त पाक में, आगंतुक व्रण में, विषपान में व क्षार या अग्नि में जलन जैसे घी और दूध मुख में धारण करना चाहिए। घी और दूध का
गंडूस धारण करना चाहिए, इससे उसमें मुक्ति मिल जाएगी, उसका चिकित्सा हो जाएगी। इसी प्रकार से मधुगंडूस से लाभ क्या है? वैसध्यम जनियत्यासु संदधाति मुखे व्रणान। मुख में जितने व्रण होते हैं वो मधु का गंडूस धारण से शीघ्र ही निर्मलता को प्राप्त होते हैं, ठीक हो जाते हैं। दाह तृष्णा प्रशमनम मधु गंडूस धारणम। और जितने भी कोई जलन हो रही हो, व्रण हो रहा हो, दाह हो रही हो, प्यास लग रही हो, वे सब इससे मधु गंडूस के धारण से ठीक हो जाती है। धान्यादि के गंडूस का फल क्या है? धान्याम्लम आस्यस्य वैरस्यम मल दौर्गंध नाशनम। धान्याम्ल का जो कांजी का गंडूस अपने मुख में धारण करेंगे तो मुख की विरसता को, मल की दुर्गंधता को तुरंत ही नष्ट करता है। तदेव लवणम शीतम मुख शोष हरम वरम। और कांजी का गंडूस नमक के बिना, तदेव अलवणम, अलवणम यानी बिना लवण के अगर धारण करेंगे, गंडूस धारण करेंगे बना, और शीतल धारण करने से अतिशय मुख शोष नाशक है, अत्यधिक मुख शोष होगा उसको बिल्कुल ठीक कर देगा ये। आशु क्षाराम्बु गंडूसम भिन्नति श्लेष्मणित संचयम। और क्षाराम्ल यानी सज्जी क्षार आदि के पानी के गंडूस का धारण करने से तुरंत ही कफ का संचय तोड़ देता है। कफ का अगर संचय है तो उसको खत्म कर देगा तुरंत ही। सुखोष्ण उद्गम गंडूसम जाड्यम जायते वक्त लाघवम। और सुखोष्ण यानी गुनगुने पानी से गंडूस धारण करने पर मुख में लघुता उत्पन्न होती है। मुख जो भारीपन होता है, मुख में लघुता उत्पन्न होती है। गंडूस धारण विधि का समय क्या है उसके बारे में बताया गया है कि निवाते सातपे स्वंग मर्दित स्कंद धरय गंडूस मपिबन किंचिद उन्नत आशु विधारित कपपूर्ण आश्यताम यावत शावत घ्राण अक्ष अथवा। मतलब वायु रहित स्थान हो, पहले तो निवाते वायु रहित स्थान हो, आतपे यानी धूप में रोगी को बैठाकर उसके कंधे और ग्रीवा पर पहले स्वेदन करें और मर्दन करें। गंडूस मपिबन किंचित उन्नतो अश्य विधारित। और गंडूस को बिना पीते हुए मुख को कुछ ऊंचा करके और उस गंडूस को मुख में धारण करें। गंडूस जो पानी है उसको उसको मुख में धारण करें, बिना पीते हुए मुख को ऊंचा करके धारण करें। कफ पूर्णतया अश्यम यावत स्वाद घ्राण रुक्षता अथवा। और कब तक धारण करें? ऐसा तब तक करें जब तक मुख कफ से न भर जाए अथवा नासिका और आँखों से कफ न भरने लगे, तब तक उसमें उसको धारण करें गंडूस को। गंडूस और कवल में भेद क्या है? असंचार्यो मुखे पूर्णे गंडूसम कवलो अन्यथा। गंडूस किसे कहते हैं? असंचार मतलब मुख में जो मुख में भरने पर जो हिलाया डुलाया नहीं जा सके वो तो गंडूस कहलाता है। और मुख में भरने पर हिलाया डुलाया जाने वाली मात्रा को कवल कहते हैं। जिस जल को अपन हिला सकें और डुला सकें उसको कवल कहेंगे। मन्यादि रोग में कवल का धारण। मन्यासिर कर्ण मुखा अक्षिरोगा प्रसेक कंठ आमय वक्त शोषो हृल्लास तंद्रा अरुचि पीनसास साध्या विशेषता कवल ग्रहण है। मतलब कवल की ग्रहण से कौन कौन से रोग ठीक होते हैं उसके बारे में बताया है। मन्या, सिर, कान, मुख और आँख की रोग, लाला, प्रसेक, कंठ रोग, मुखशोष, हृल्लास, तंद्रा, अरुचि, पीनस, ये रोग विशेषतः कवल ग्रह से अच्छे हो जाते हैं। कवल का धारण करना चाहिए। मुख में वह औषधि जो मुख में भरकर हिलाई जा सके उसको कवल कहते हैं, उससे ये ठीक हो जाते हैं। प्रतिसारण का भेद क्या है और प्रयोग क्या है? कल को रसक्रिया चूर्ण त्रिविधम प्रतिसारणम। प्रतिसारण भी 3 प्रकार का होता है, कल्क, रसक्रिया और चूर्ण। कल को रसक्रिया और चूर्ण के बारे में 3 प्रकार की प्रतिसारण होता है। मतलब प्रतिसारण का मतलब है कि इस चीज़ को शरीर पर मलना, वो प्रतिसारण कहलाता है। तो कल के रूप में होता है, रसक्रिया और चूर्ण के रूप में होता है। इस प्रतिसारण में युंजातम कफ रोगेशु गंडूस विधि इस तरह से, मतलब इस प्रतिसारण का कफ रोगों में गंडूस के लिए की औषधियों से सेवन करना चाहिए। मुख लेप के भेद और प्रयोग। मुखालेप के भेद और प्रयोग क्या है? मुख आलेप स्थिधा। मुख आलेप भी 3 प्रकार का होता है। दोष विषहा वर्णकृत्य। एक दोष को हरने वाला, एक विष को हरने वाला, एक वर्णकृत्य यानी एक वर्ण को बढ़ाने वाला यानी शरीर की कांति बढ़ाने वाला। 3 प्रकार के होते हैं, दोष कारक, दोषनाशक, विषनाशक और वर्ण कारक।
उष्णो वात कपे सस्तम शेष शीतलम। और इसमें क्या करना चाहिए, उष्ण मुखालेप तो किस में करना चाहिए, वात और कफ में गर्म लगाना चाहिए, वात और कफ के रोग में गर्म लेप लगाना चाहिए। और शेष जो रोग हैं पित्त में, विष में और वर्ण के लिए जो लगाएं वो अतिशय शीतल होना चाहिए, अत्यधिक शीतल होना चाहिए, अत्यंत शीतलम लिखा है होना चाहिए। मुखालेप के प्रमाण क्या है, मुखालेप के क्या प्रमाण है, त्रिप्रमाणम चतुर्भागास त्रिभागास अर्ध अंगुली उन्नति। लेप की मोटाई 3 प्रकार की होती है मुखालेप की, अंगुली का चौथा भाग जितना मोटा, अंगुली के आधा भाग त्रिभाग जितना मोटा और अंगुली के आधे भाग जितना मोटा। इस प्रकार से 3 प्रकार का लेप होता है। अशुष्कस्य स्थितिस्तस्य शुष्को दूषित मिच्छयम् तस्मादित्वा अपनेन तंद्रे अदत्ते अभ्युमाचरेत। मुख का आलेप गीला ही स्थित रहता है। मुख सूखा हो जाने पर कांति को दूषित करता है। सूखे लेप को गीला करके हटावें। लेप को हटाने के पीछे अभ्यंग करें। मुख पर लेप तभी तक लगे रहना चाहिए जब तक वह गीला रहे, सूखने पर उसको हटा लेना चाहिए। मुखालेप के अयोग्य कार्य या व्यक्ति, मुखालेप किनको नहीं करना चाहिए उसके लिए बताया है। विवर्जेद यानी को इनको मुखलेप नहीं लगाना चाहिए। दिवा स्वप्न भाष्य अग्नि ताप शोक क्रोध न योज्यम पीन से अजीर्णे दत्त न से अनुग्रहे अरोचके जागृते। इन लोगों को मुखालेप नहीं लगाना चाहिए। कौन कौन सी, मुख का लेप करके दिन में सोना, बोलना, अग्नि, धूप, चिंता और क्रोध का परित्याग करना चाहिए। पीनस में, अजीर्ण में, नश देने पर, अनुग्रह में, अरोचक में तथा रात्रि जागरण में मुख में लेप न करें। इस प्रकार से इसका वर्णन करना चाहिए। नमस्कार। This session provided by Digital Television 2. I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.